चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच सॉल्ट इज नेसेसरी फॉर द ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा सॉल्ट जो है वो नेसेसरी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जो है कैल्शियम आयन बहुत नेसेसरी होता है ब्लड क्लोटिंग के लिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है क्लोटिंग एंजाइम्स को बाइंड होने में किससे, फॉस्फोलिपिड से। ठीक है, इट हेल्प्स in the binding of clotting enzymes to phospholipid. In platelet. प्लेटलेट में भी और टिश्यू में भी। ठीक है, और एसिलेट करता है रिएक्शन को। ठीक है, एंड एसिलेट्स द रिएक्शन, जिस वजह से जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है। और भी इसके यदि हम बात करें कैल्शियम का और क्या फंक्शन होता है बॉडी में, तो ये प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो याद रखना है, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी, और साथ में जो हमारा बोन्स होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी ये हेल्प करता है। तो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। The respiratory centers which control inspiration and expiration are located in the, जो पूछा जा रहा है वो respiratory center जो कंट्रोल करता है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को, वो कहाँ पे लोकेटेड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन को। ठीक है, यानी जो ब्रीदिंग होगा उसको कंट्रोल कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये जो बॉटम है, बॉटम पार्ट होता है ब्रेन का, वहां पे ये प्रेजेंट होता है। तो ये आपको याद रखना है। लोकेशन यदि पूछा जाए, बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये जो है, ये आप ये समझ लीजिए जहां भी ये प्रेजेंट है वहां पे ये कनेक्ट कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से। ठीक है, यानी जिस पोजीशन पे है वहां पे ये क्या कर रहा है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर रहा है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यानी उस जगह पे ये प्रेजेंट है जहां पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। और साथ में और भी ये क्या फंक्शन इसका है, तो ये क्या करेगा, हार्ट बीट को भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है। तो याद रखना है आपको, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट। ठीक है, तो ब्रीदिंग तो है ही, आपकी क्वेश्चन ही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन। पूछा जा रहा है वो कौन सा हार्मोन है जो ब्लड प्रेशर को ह्यूमन में बढ़ा देता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैसोप्रेसिन। जो वैसोप्रेसिन है ये क्या करता है, ये वो हार्मोन है जो इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को ह्यूमन में। ठीक है, इसको और भी हम लोग क्या दूसरा कुछ नाम यदि पूछा जाए तो वो भी आपको बता देना है। इसका दूसरा नाम है हमारा ADH। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये जो हार्मोन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो पिट्यूटरी हार्मोन है ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पिट्यूटरी हार्मोन। ठीक है, तो एडीएच हमारा क्या है, पिट्यूटरी हार्मोन, या वैसोप्रेसिन जो है ये हमारा क्या है, पिट्यूटरी हार्मोन है।
और ये सिंथेसाइज कहाँ होता है, तो हाइपोथैलेमस में होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, यदि सिंथेसाइज पूछा जाए कहाँ होता है तो हाइपोथैलेमस में। सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस। और जहां पे ये सेक्रेटेड होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। तो याद रखना है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है। सेक्रेटेड फ्रॉम द posterior पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। चलिए अब यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्रेव डिजीज इज ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ विच ग्लैंड। जो ग्रेव डिजीज है वो किसके प्रॉब्लम की वजह से, किस ग्लैंड के प्रॉब्लम की वजह से ये ग्रेव डिजीज होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड में जो प्रॉब्लम होता है तो उसकी वजह से हमारा जो है ग्रेव डिजीज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ग्रेव डिजीज है, इसमें ग्रेव डिजीज में आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो होगा हाइपोथायराइडिज्म के कंडीशन में ग्रेव डिजीज होता है, यानी जो थायराइड हार्मोन होगा वो उसका ओवर प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो याद रखना है ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म के कंडीशन में जो है ये ग्रेव डिजीज होता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है ये, ठीक है। तो आपको याद रखना है ग्रेव डिजीज इज एन इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर, ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि ओवर प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है थायराइड हार्मोन का, ठीक है। तो इसके कुछ सिम्टम भी हैं, इसके सिम्टम कौन कौन से होंगे ये आपको याद रखना है। एक पहला सिम्टम होता है ग्रेव डिजीज का बल्गिंग ऑफ द आईबॉल, ठीक है। दूसरा सिम्टम है वेट लॉस, एक और इसमें फैटिक दे दीजिए, एक और सिम्टम हो जाएगा। मसल्स वीकनेस भी होता है इसमें, तो ये सारे सिम्टम है इसके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। जेनेटिक मटेरियल इज मोस्टली फाउंड इन, पूछा जा रहा है जो जेनेटिक मटेरियल है मोस्टली कहाँ पाया जाता है, तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या प्रेजेंट होता है, हमें पता है जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए जो है हमारा, वो क्या है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। ये है जो हेरिडिटरी मटेरियल है वुमेन्स में वो डीएनए में होता है, ठीक है। और ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे सब में जो हेरिडिटरी मटेरियल होगा वो क्या होगा, डीएनए के फॉर्म में ही होगा। और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, तो सेल के न्यूक्लियस में साथ में ये सेल के न्यूक्लियस में भी होता है, और कुछ जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, ठीक है। तो ये दोनों जगह याद रखना है कि सेल न्यूक्लियस, सेल न्यूक्लियस में भी और माइटोकॉन्ड्रिया, इस दोनों जगह पे जो सेल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है वो हमारा न्यूक्लियर डीएनए हो जाएगा, और जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 6 देख लेते हैं। रेडोप्सिन इज फाउंड इन, जो रेडोप्सिन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है ये पूछा जाता है। तो पहले ये समझ लो जो रेडोप्सिन है इसके बारे में समझ लो। एक प्रोटीन है जो कि रॉड सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, याद रखना है। ये प्रोटीन है, प्रोटीन फाउंड इन द आउटर सेगमेंट डिस्क ऑफ रॉड सेल्स,
रॉड सेल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब कहाँ प्रेजेंट होगा। रॉड सेल कहाँ होता है, तो आई में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये रॉड सेल जो होता है वो डिम लाइट में विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विजन इन डिम लाइट, ठीक है। और काफी जो लाइट सेंसिटिव टिश्यू जो है ये रेटिना में प्रेजेंट होता है, ठीक है। याद रखना है कि ये जो हमारा रॉड सेल होता है ये एक लाइट सेंसिटिव टिश्यू है जो प्रेजेंट होता है रेटिना में, ठीक है। प्रेजेंट इन द रेटिना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बर्नर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन। अब बर्नर्स ग्लैंड जो है वो पूछा जा रहा है वो कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है जो बर्नर्स ग्लैंड है इसका दूसरा नाम, एक और भी नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनल ग्लैंड, ठीक है। अब तो इसके नाम से पता चल गया होगा इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूडेनम हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये लोकेटेड कहाँ होता है, तो ड्यूडेनम में प्रेजेंट होता है, ये भी याद रखना है, सब म्यूकोसा ऑफ द ड्यूडेनम। ये क्या करता है, अल्कलाइन फ्लूइड को सेक्रेट करता है जिसमें म्यूसिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अल्कलाइन फ्लूइड कंटेनिंग म्यूसिन, ठीक है, म्यूसिन प्रेजेंट होता है। और अल्कलाइन म्यूकस जो है वो प्रोवाइड करता है, हमारा एक अल्कलाइन कंडीशन प्रोवाइड करता है जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होता है उसको एक्टिव होने के लिए, ठीक है। तो याद रखना है कि अल्कलाइन जो म्यूकस होता है वो क्या करता है, अल्कलाइन कंडीशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यूरिया फॉर्मेशन टेक प्लेस इन द बॉडी। पूछा है यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है बॉडी के अंदर, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, लीवर, ठीक है। यूरिया जो हो गया एक नाइट्रोजनियन मेटाबॉलिज्म जो है वो आप समझ सकते हैं वेस्ट है। अब जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होता है उसके वजह से यूरिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये हेपेटिक सेल जो होगा लीवर में वहां पे ये फॉर्मेशन होता है इसका, ये याद रखना है, यूरिया फॉर्मेशन take place in the hepatic cells of the liver, ठीक है। हेपेटिक सेल्स जो होगा लिवर में वहां पे इसका फॉर्मेशन होता है। और ये जो फॉर्मेशन होता है वो नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म से होता है, हमारे बॉडी में जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होता है उसकी वजह से, ठीक है। और उसके बाद जो यूरिया होगा वो रिलीज हो जाएगा ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। और उसके बाद जो किडनी होता है, आपको पता है कि किडनी क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, उससे यूरिया जो होगा वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में इसको फिर बाहर निकाल देगा, ठीक है, बॉडी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। सर्टोली सेल्स जो है वो पूछा जा रहा है ये कहाँ प्रेजेंट होता है। तो इसका याद रखना है कि जो सर्टोली सेल्स जो होता है वो हमारा कहाँ प्रेजेंट, सबसे पहले तो याद रखना है कि सर्टोली सेल्स जो होगा वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है, लोकेटेड होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब सेमिनिफेरस से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से पोर्शन में प्रेजेंट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस में प्रेजेंट होता है। सर्टोली सेल्स को हम लोग नर्स सेल भी कहते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। नर्स सेल इसी को बोलते हैं। और ये करता क्या है, इसका क्या काम है, तो ये जो है ये हेल्प करता है हमारे जो स्पर्मेटोजेनेटिक सेल्स होते हैं उसको, उसके हेल्प करता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है
ठीक है, तो हेल्प इन सपोर्टिंग और प्रोटेक्टिंग एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है फ्लोटिंग रिब्स आर प्रेजेंट इन। आपको पूछा है जो फ्लोटिंग रिब्स है वो कहां प्रेजेंट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैमल्स। मैमल्स में फ्लोटिंग रिब्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फ्लोटिंग रिब्स जो है इसको हम लोग वर्टिब्रल रिब्स भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। फ्लोटिंग रिब्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल रिब्स, वर्टिब्रल रिब्स। ठीक है, वर्टिब्रल रिब्स बोलते हैं और ये कनेक्ट नहीं होता है स्टर्नम से। ठीक है, ये भी याद रखना है, दे डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम। ठीक है, वेंट्रली। ये सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट होता है एंड आर ओनली कनेक्टेड टू द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ये जो लास्ट के 11th और जो 12th पेयर होते हैं वो हमारे होते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, और यदि 1 से लेके 1st से लेके 7 तक जो होता है, जो पेयर होते हैं, ये जो पेयर होता है वो होता है हमारा ट्रू रिब्स। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये ट्रू रिब्स है